जय श्री कृष्णा। आज हम कार्तिक मास की लपसी तपसी की कथा करने जा रहे हैं। बोलो नारद मुनि की जय। एक लपसी था, एक तपसी था। जल जमुना के तीर लपसी तपसी रहते थे। तपसी भगवान की तपस्या करता। लपसी सवा शेर लापसी बनाकर घंटी बजाकर भगवान के भोग लगाकर जीम लेता। एक दिन उन दोनों में लड़ाई हुई। लपसी बोले मैं बड़ा, तपसी बोले मैं बड़ा, मैं सारा दिन तपस्या करता हूँ। उतने में उधर से फिरते फिरते नारद जी आए। बोले भाई तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? वे बोले हम में से कौन बड़ा है? नारद जी बोले इस समय तो मुझे जल्दी है, कल बताऊंगा, और चले गए। दूसरे दिन आए तो उन्होंने सवा करोड़ की मुंदड़ी उनके आगे गिरा दी। तपसी ने झट अपने घुटने के नीचे छिपाई और सोचा कि अब लपसी की सारी हिकड़ी निकाल दूंगा, खूब धन मिलेगा जिससे यज्ञ करूंगा और अपने आप ही बड़ा बन जाऊंगा। और फिर तपस्या करने लगा। लपसी ने मुंदड़ी देखी और विचार किया कि इसको पास रखूंगा तो कोई आकर गला काट देगा और ले जाएगा। ऐसा विचार करके फेंक दिया और सुबह उठकर सवा शेर की लापसी बनाकर घंटी बजाकर भगवान के भोग लगाकर जीम लिया। दूसरे दिन नारद जी आए, दोनों को पास में बैठाए। तब दोनों पूछने लगे कौन बड़ा? नारद जी बोले तपसी तुम्हारे घुटने के नीचे क्या है? तपसी ने घुटना उठाया तो सवा करोड़ की मुंदड़ी निकली। नारद जी बोले कि इतना भजन भाव करके भी तुम्हारे मन से चोरी नहीं गई। तुम्हारी तपस्या में भंग पड़ा है। तुम्हारी तपस्या का फल बेकार जाएगा। तुमको कलंक लगा है, इस कारण से तुम्हारे से तो लपसी बढ़ा है। तब तपसी बोला महाराज यह आदत कैसे छूटेगी और पाप कैसे उतरेंगे और मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? तब नारद जी बोले कि कार्तिक मास में स्त्रियां कार्तिक नहावेंगी, वे अपना पुण्य तुम्हें देंगी, तब यह पाप उतरेगा। वह बोला मुझे अपना फल कैसे देंगी? तब नारद जी ने कहा कि आज से और कहानियां कहने के बाद तुम्हारी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुम्हें मिल जाएगा। और आंगना लीपकंद दहली नहीं लीपेंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। धोती देकर गमछा नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। कांचली देकर कसनी नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। साड़ी देकर कांचली नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। बेश देकर पगरखी नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। दाहिनी और नाड़ा बांधेंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। जूता देकर तेल नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। चौका देकर गवली नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। गोबरी थाप कर बाटिया नहीं थापेंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। पग पर पग रखकर धोएंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। रोटी थाप कर बाटिया नहीं थापेंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। ननंद जिमाकर नानंदी नहीं जिमाएंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। एकादशी का व्रत करके 12 को ब्राह्मण नहीं जिमाएंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। दिया से दिया लगाएंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। तब से और कहानी कहने के बाद लपसी तपसी की कहानी कहने का रिवाज हो गया। लोग सब कहानी कहने के बाद लपसी तपसी की कहानी कहते हैं और कहानी कहने का फल मिलते हैं। कार्तिक में और सब कहानियां कहने के बाद यह कहानी कहनी चाहिए तथा नारद जी ने जो और सीख दी है वह भी पालनी चाहिए। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी।